नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दो स्टॉक्स देखने वाले हैं और दोनों स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बढ़िया करेक्शन हो चुका है। और करेक्शन होने के बाद से इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी बन रहा है और इन दो स्टॉक में आगे चल करके हमें एक शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग लॉन्ग टर्म में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला स्टॉक आपके सामने है उसका नाम है जिंदल स्टेनलेस स्टील। जी हाँ दोस्तों, JSL से अगर आप उस स्टॉक को सर्च करेंगे तो भी वो स्टॉक आपको निकल जाएगा, आ जाएगा आपके स्क्रीन के सामने। जो मैंने यहाँ पर अपने स्क्रीन के सामने लगाया हुआ है, इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग डीप में एनालिसिस करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक वाकई में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्टॉक इस तरह से कंटिन्यूस नीचे की साइड में गिर रहा है तो क्या वाकई में उसमें एक ब्रेकआउट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक को वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि जब ये स्टॉक एक हफ्ते में इन दो स्टॉक को इस कैंडल ने ब्रेक किया था, उसके बाद से जब नीचे यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम बना हुआ था तो इस स्टॉक को इस कैंडल को भी यहाँ पर आज का जो कैंडल बना हुआ है फ्रेंड्स, इस कैंडल से भी हमें ये मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक ब्रेकआउट हो चुका है। अब जब ब्रेकआउट हुआ है तो हमारे पास टारगेट कहाँ पर होगा और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा स्टॉक का। तो दोस्तों, जो मैं नीचे की साइड में आपके सामने यहाँ पर एक रेड कलर में सपोर्ट लगाया हूँ, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और सपोर्ट निकल करके आता है 97 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 97 रुपीज़। और अगर हम पहले टारगेट की बात करें तो पहला जो हमारा टारगेट निकल करके आता है वो टारगेट ऑलमोस्ट 150 से लेकर के 155 रुपये तक का होगा। तो दोस्तों, अब अगर हम इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड देखें तो रिवॉर्ड हमें कम से कम 30 से 35 रुपये का रिवॉर्ड दिख रहा है, लेकिन अगर 155 के भी ऊपर चला गया तो हम ये समझेंगे कि ये स्टॉक हमारे लिए एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। जबकि अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम लोग 97 का रखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा और ऊपर रखना है तो आप 100 के पास भी इसका जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टॉक। और दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक है, हम आपके सामने उस स्टॉक को भी लेकर के आएंगे। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप सबको पता होगा कि इस स्टॉक को मैंने बहुत पहले इसका एक वीडियो भी बनाया था और उसमें आप सबको बताया था कि इस स्टॉक में आप जो है SIP करना चालू कर दीजिए। तो जिन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस जब ये साइडवेज हो चुका था, एक कंसोलिडेशन जोन पे आ चुका था ये स्टॉक, तो आज के डेट में आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ है। और शॉर्ट में इस कंपनी का नाम सर्च करेंगे तो VTL है और इसका नाम वैसे तो वर्धमान टेक्सटाइल है। जी हाँ दोस्तों, वर्धमान टेक्सटाइल आप देखेंगे इसी जोन में बहुत दिन से था और आज के डेट में एक बढ़िया मोमेंटम हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रखते हैं, जब ये स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था तो उस टाइम पे इसका प्राइस 2500 3000 हुआ करता था, लेकिन बाद में ये स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद से प्राइस कम हुआ और प्राइस कम होने के बाद से इसमें कंटिन्यूस फॉल आया दोस्तों। फॉल होने के बाद से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जगह पे साइडवेज हुआ और फाइनली स्टॉक में एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट हुआ है तो हो सकता है ये इस ब्रेकआउट के बाद से 2-4 दिन आपको परेशान या एक हफ्ते तक परेशान कर सकता है। वही 300 के रेंज से लेकर के 307 के रेंज में रहेगा, लेकिन अब 307 के ऊपर जैसे ही ये ऊपर की साइड में निकलता है दोस्तों, तो मेरा जो पहला टारगेट इसमें निकल करके आता है वो है कम से कम 350 से लेकर के 380 तक का। जी हाँ दोस्तों, 350 अगर आप यहाँ पर एक इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ऑलमोस्ट 355 के पास या 350 के पास एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन 350 ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये अपने ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट जो बना करके आता 575 का, इसको भी ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो ये दो स्टॉक को एकदम रखिएगा रडार पर। और अगर हम अपने तीसरे स्टॉक की बात करें जिसमें हम लोग थोड़ा सा इस स्टॉक को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसका पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा। इस कंपनी का नाम है वोल्टास। वोल्टास को अगर देखिए तो इसका प्राइस महंगा है। एक मिनट, एक फ़ोन आ रहा है तो दोस्तों एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि देखिए यहाँ पर भी इस कंपनी ने वोल्टास, आप सबको पता है वोल्टास एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। हालांकि इसमें अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है और करेक्शन होने के बाद से अगर हम इस कंपनी को इस तरह से एक प्राइस सेक्शन यहाँ पर लगाएं तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो जब यहाँ पर प्राइस सेक्शन सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद से अगर आप यहाँ पर एक इस तरह से रजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों, तो इस रजिस्टेंस को भी कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद से वोल्टास भी बहुत बढ़िया मोमेंटम कर चुका है। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो डेली चार्ट में भी एक मोमेंटम हो चुका है। तो वोल्टास को भी आप यहां पर वॉल्यूम के साथ थोड़े बहुत प्राइस या कम से कम 1100-1200 के प्राइस के लिए आप शॉर्ट टर्म में इसे देखना चाहते हैं तो वोल्टास में भी देख सकते हैं। अगर आप इसके स्टॉप लॉस की बात करोगे दोस्तों, तो स्टॉप लॉस आप ये जो आज के दिन का एक बड़ा कैंडल बना हुआ है ना, इस कैंडल के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 989 का। लेकिन अगर आप टारगेट देखोगे तो टारगेट अगर आप इस रजिस्टेंस के पास टारगेट लगाते हो तो रजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलमोस्ट रजिस्टेंस कहाँ पर होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1150 के पास। मतलब ऊपर की साइड में अभी भी हमारे पास 100 से मतलब 100 या 110, 15, 20 पॉइंट तक के चांसेस हैं इस स्टॉक में, जो है मैं ऊपर की साइड में मोमेंटम के लिए। अब फ्रेंड्स जो 3 स्टॉक बताया हूँ, 3 स्टॉक में आपके लिए होमवर्क देता हूँ। सबसे पहला स्टॉक जो JSL था, उसका आपको फंडामेंटल देखना है। फंडामेंटल में क्या अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे या बुक वैल्यू के पास आ चुका है या बुक वैल्यू से महंगा है या ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, कुछ भी आपको फंडामेंटल गड़बड़ लगे, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। दूसरा जो स्टॉक था हमारा वर्धमान टेक्सटाइल, उसका भी आपको फंडामेंटल देखना है। फंडामेंटल में क्या अच्छा है क्या गलत है, अगर आपको गलत लगे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग भी देखना चाहेंगे कि अगर इसका फंडामेंटल सही है तो हमें, और ऑलरेडी मैंने बाई करके रखा हुआ, उसमें SIP कर रहा था। अगर आपको भी लगता है कि इस स्टॉक में अभी चांसेस है मोमेंटम के लिए और ऊपर जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं ही एक एक्सपर्ट हूं, मुझे जो स्टॉक अच्छा लगा मैं आपके सामने लेकर के आया। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग फिर वहाँ से अपने अपने पोजीशन धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। और तीसरा है वोल्टास। जी हाँ दोस्तों, वोल्टास की अगर बात करें तो नो डाउट कि एक बहुत बढ़िया और एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें अभी मोमेंटम हुआ है तो क्या हमें 100-150 पॉइंट के लिए ऊपर की साइड में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रूर लिखिएगा। लेकिन मुझे ये तीनों स्टॉक अच्छा लगे, आपके सामने लेकर के आया हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को अब बंद करने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।